इसलिए भैया कृपा पानी हो वैदिक वालों तो भगवान की पाओ रे। क्या संसारियों के आगे चापलूसी करनी, क्या उनके पीछे भागना। अगर आशीर्वाद ही लेना है तो भगवान का लो, संतों का लो। जय कुंवरी अपने उस बालक को लेकर घर गई। और आपको पता है दुनिया में इंसान भरत भैया जब इंसान कोई सुख देख लेता है ना बड़े दिनों बाद, तो भगवान को कह देता है कि अब मुझे दुख मत दिखाना, उससे पहले तू अपने पास। आज दादी क्या बोली है ये वर्णन न करे तो चरित्र से न्याय नहीं होता, और वर्णन करने में स्थिति गंभीर होती है। लेकिन आज इसको कथा है तो कथा तो व्यास का धर्म भी बड़ा कठिन होता है। व्यास को कथा भी करनी है, उस भाव को भी स्पर्श करना है और खुद को भी संभालना और पांडाल को भी संभालना बड़ी कठिन स्थिति है। आप तो रो के अपने आप को कैसे भी कर दोगे, यहां का धर्म बड़ा कठिन है। और सच कहे ना, देखो भैया ये लोग रात को हम कह रहे थे कि पिन गिरेगी तो सुनाई देगी, ऐसे शांत बैठेंगे, लोगों को विश्वास नहीं था। तो ये देख लो, ये पांडाल पिन ड्रॉप साइलेंट बैठा क्यों? ये प्रेम के वशीभूत, चिड़िया बोले तो भी आवाज आ जाए। ये भैया प्रेम की ताकत है, ये हमारी ताकत नहीं है। ये श्री जी और कन्हैया का जो संतों का प्रेम मिला है वही हम तो आपको बिखेर रहे, हमारे पास है क्या? कहते थे न, लोग सुनते नहीं गंभीर कथा, लोग कहते कि तात्विक कथा नहीं सुनते, लोग कहते हैं कि गांवों में अच्छे श्रोता नहीं है। ये क्यों मैया बैठी है जो घर से 8:30 बजे निकली थी, पूरा 2 किलोमीटर चलने के बाद भी माताएं बैठी है, और कान्हा की कृपा से हम बोल रहे कल बैठने को जगह नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए कह रहे हैं ये नपाणिया की धरती है भैया, ये गो भक्तों की धरती है। आज मां जान कह रही है बेटे को ले गई, और आज नरसी तो सो गया, बालक है ना, गोद में सुलाया, गोद में सुलाया। और जैसे ही मां को पता लगा कि आज शरीर रहेगा नहीं, नरसी जी को गोद में लिया, क्योंकि बाबा उसके बारे में कह चुके थे ये बोलेगा, ये गुज्जर धर में घर घर में राधे कृष्ण की भक्ति लाएगा, और ऐसी भक्ति लाएगा ये कोई सामान्य नहीं है, ये तो साक्षात वासुदेव के द्वारा भेजा हुआ उनका अपना दूत है। मैया को पता लगा ये नरसी मेरा पोता ही नहीं है, कोई और भी है। आज रात को नरसी गोद में है, मैया के आंसुओं से जैसे ही नरसी जाग उठा। और आपको पता है भोले बाबा ने नरसी को केवल बोलना नहीं सिखाया, अंदर से भी जगा दिया था। माँ ही कहता था, दादी नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि माँ देखी नहीं थी। माँ क्या हुआ माँ? बस बेटा मेरी एक इच्छा तो पूरी करेगा। अरे माँ तुम तो इतनी बड़ी हो, मैं तो छोटा बालक हूं, ऐसे क्यों कहती हो? बस मेरी एक इच्छा है। अब वो इच्छा कहने से पहले माँ ने अपनी जितनी कठोरता थी उसको धारण कर लिया। माँ ने कहा तेरी दादी आज भोले बाबा के चरणों में जाएगी, मेरी एक इच्छा है कि मैं जब जाऊं तो मेरा सिर तेरी गोद में। जैसे ये कहा नरसी बिलख पड़ा, वो ज्ञान नहीं जानता था, वो नहीं जानता तो उसका तो एकमात्र आसरा कोई था, तो वो केवल और केवल उसकी दादी थी। और वो दादी से लिपट पड़ा, लेकिन उसने भी कहा
सुबह के 4 बजे अकस्मात घंटियां बजने लगी, शंखनाद बजने लगे और आज नरसी की गोद में बूढ़ी दादी मां है। आज कौन उधर दादी शिव को याद कर रही है और छोटे से बालक पर भार पड़ा है आज, और बालक नरसी की गोद में आज बालक मां को सांत्वना दे रहा है, लेकिन बालक तो बालक है। मैया वो कह रही है नरसी अब तेरी बूढ़ी दादी जिसने तेरे को आवाज दी है वो बाबा आ गया। आप जानकर आश्चर्य करो, बाबा स्वयं लेने आए। आ गए। दादी एक बार खड़ी हुई और धड़ाम से फिर गोद में गिर गई। नरसी लिपट कर रोया है। आज नरसी के जीवन में सब सोना हो गया। अब नरसी के जीवन में माँ बाप दादी सब चले गए। अब नरसी एकदम अकेला है। इसीलिए हम कहते हैं भैया, नानी बाई का मायरा कोई मनोरंजन की कथा नहीं, ये कथा एक भक्त के आंसुओं की कथा है। इसको कहने के लिए बहुत जीना पड़ता है इसके साथ, इसलिए निवेदन कर रहे हैं। आज दादी चली गई, बड़े भाई बंसीधर ठीक था, लेकिन पत्नी के आगे वो भी विवश था। 12 दिन सारे नित्य कर्म जो भी क्रियाक्रम थे पूर्ण हुए और दुरित गौरी ने अपना कठोर रूप दिखाना शुरू किया। लेकिन यहां हम आपको इसलिए बता देवे क्योंकि आप हमारे नरसी जी को कमजोर न समझ लो, इसलिए आपको आज नरसी जी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि नरसी जी थे कौन। और कल से एक बात और भूल जाए, कल कान्हा की कृपा से ठीक 11 बजे कथा में प्रवेश कर जाएंगे। सभी से विनती है, सभी लोग यहाँ पर 10:30 बजे पहुंचे। कथा में जो व्यक्ति विलंब से आता है उसको पूर्ण लाभ नहीं होता, और जिनके भी राजकीय अवकाश की समस्या है वो भी कोशिश करें कि अवकाश मिल जाए। ऐसी कथाएं मुकेश भैया कृपा से होती है, केवल कृपा बरस रही है। कौन थे हम परिचय करवाते। कान्हा की कृपा से श्रद्धालु भक्तों, आपने इक्ष्वाकु वंश का नाम सुना होगा जिसमें राम जी आए। सूर्य वंश में महाराज वैवस्वत मनु हुए। उसी इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु जी के 100 पुत्र हुए। उसी वंश में एक मानदाता हुए और मानदाता जी के पुत्र का नाम था मुचकुंद जी। वो जो मुचकुंद जी थे उस समय के राजा इतने प्रतापी राजा हुआ होते थे कि देवताओं और दानवों की जब लड़ाई होती थी रतन साहब, तब देवताओं, क्योंकि दानव होते थे ना वो देवता। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि देवता और दानवों की लड़ाई में कई बार देवता भाग क्यों खड़े होते थे, तो उसका उत्तर देना सूत्र नंबर 4। देवता भोग करते थे और दानव कठोर तपस्या करते थे। जितनी तपस्या दानव करते थे ना, तो वो तपस्या शक्ति तपस्या के अधीन है, सूत्र है। अगर आप शक्ति अर्जित करना चाहते हो तो जो भी नवरात्र आते, शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, गो नवरात्र, गुप्त नवरात्रा, ये सारे नवरात्र में 9 दिन शक्ति की उपासना होती है। उस समय हम फलाहार पर रहकर, दुग्धाहार पर गौ माता के रहकर अपने इष्ट मंत्र अथवा श्री सुरभ्ये नमः का जप करोगे तो आप शक्ति इकट्ठी करो। 9 दिन की शक्ति से शेष 365 दिन में जितने भी बचते हैं, उस दिन आप
पूरे वर्ष का सामना कर पाओगे। इसलिए हर व्यक्ति को नवरात्र करने चाहिए। ये नवरात्र का रहस्य है। नाम जापक को भी करना चाहिए। सब लोग करें, अपने तो करते ही है। कहां बात चली? मुचकुंद जी थे। मुचकुंद जी थे, समय क्या हुआ? 3 बजे। ठीक है, 3:30 तक तो कह दे। आधे लोग तो टेंशन में आ जाएंगे, भी कह देवे कि आज की कथा पूरी, बस 30 मिनट में। अब हमारा भी ऐसा ही मामला, गला खराब नहीं होता तो 6 बजे तक नहीं छोड़ते। बोलो लाडली लाल की। ये तो गला तुम्हारे साथ है, हमको धोखा दे दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जो मुचकुंद जी थे अभिषेक भैया, तो देवताओं और दानवों की लड़ाई होती थी। एक बार देवताओं को आवश्यकता पड़ी, क्या पड़ी कि पलड़ा हो रहा कमजोर, तो याद किया नीचे से धरती से किसको? मुचकुंद जी महाराज। मुचकुंद जी महाराज अपने रथ को लेकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ देवताओं की तरफ गए। लेकिन इस बार दानवों ने तपस्या ज्यादा की, तो युद्ध चला भरत भैया पूरा 1000 वर्ष। कितना चला? 1000 भैया। 5 मिनट भी युद्ध चले तो भारी पड़ जाए। तो 1000 वर्ष में अंततः देवताओं को विजयश्री दिलवा दी। अब मुचकुंद जी ने कहा कि अब हम चलते हैं। तो देवता आए, इंद्र जी आए। देवताओं को एक विशेष शक्ति होती है, वो क्या? उनको एक वर देने की शक्ति होती है। श्राप और वर इनके हाथ में हो भैया, ध्यान रखना। तो इंद्र आए, जिताए तुम मुचकुंद जी ने, बताओ आपने हमारी सहायता की, हम आपकी को क्या वर मांगे? तो कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने तो निष्काम भाव से आपकी सेवा की है। आप हार रहे थे, अपनी परंपरा की थी, निष्काम भाव से कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कुछ तो देंगे। तो कि फिर भी कुछ देना चाहते हो तो मैं अब क्या थक गया युद्ध करके 1000 साल, अब मैं सोना चाहता हूं। तो कि मैं ऐसी नींद चाहता हूं कि मुझे कोई व्यवधान उत्पन्न न करे, कोई विघ्न उत्पन्न न करे, कोई बाधा उत्पन्न न करे, कोई विक्षेप उत्पन्न न करे। तो उन्होंने कहा हम आपको वरदान देते हैं कि जब आप सो जाओ और जो भी आपके नींद में विक्षेप पैदा करके जगाएगा, आपकी आंखों की रोशनी से वो भस्म हो जाएगा। अब ठीक है। अब ये कब हुए? सतयुग में। कब हुए? सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। सतयुग में। सो कब रहे हैं? सतयुग में। ठीक है। कितने लाख वर्ष सोए? आप तो 8 घंटे सोते, मुझके नींद के गुरु वही है भैया। लगभग 70-80 लाख वर्ष तो सोए थे, मैं बताऊंगा कैलकुलेशन करके। तो लेकिन वो जब सोने जा रहे थे, धौलपुर के पास आए सोने, मुचकुंद गुफा में सोने। अपने राजस्थान में वाले बेचारे डिस्टर्ब कम करते, बोलो राधे रानी की। तो धौलपुर के पास मुचकुंद गुफा में आके सो गए। लेकिन जब सोने वाले थे सूत्र, उस समय नारद जी और गर्गाचार्य जी को लगा सूत्र कि मुचकुंद जी ने युद्ध निष्काम भाव से किया था। इस कारण भगवान ने अपनी कृपा से, तो जो व्यक्ति गो सेवा निष्काम भाव से सेवा करेगा धर्मू भाई, उसके जीवन में नारद जी और गर्गाचार्य रूपी संत आएंगे। ये सूत्र। इसलिए अपने गो सेवा निष्काम भाव से करो। नारद जी से मिलना हो तो नारद जी और गर्गाचार्य जी आए सोते समय। ओ प्रणाम, खड़े हुए, दंडवत प्रणाम किया। तो कि अब के सब हालचाल पूछे कि अब हम शयन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो हम आपको एक युक्ति बताते हैं, सुनना सब लोग, देरानी जेठानी मानस मैया सब। क्या सुनोगे? उन्होंने कहा कि सोते वक्त तुम एक काम करो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो द्वादक्षर मंत्र है इसका जप करते करते सो जाओ। तो जो तुम धीरे धीरे धीरे
तो जितनी साल सोगे उसमें ये नाम तुम्हारे चलता रहेगा। जब नींद के साथ भगवान का नाम जोड़ दिया जाए सोने से पहले, तो वो नींद योग निद्रा बन जाती है। योग मतलब भगवान से मिलाने वाला। तो भगवान से मिलाने वाले 3 शब्द है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और आज पहली बार चौथा शब्द मिला के नींद से भी भगवान मिलते हैं। तो अनिल तो यही चॉइस कर रहा है, लेकिन अभी से नहीं हो भैया, बाद में मैं तेरे को एकांत बताऊंगा। ये खुश हो रहा है कि आज मामला बैठ गया। अपनी अपनी रुचि की वस्तु तुरंत तलाश करते हैं। चौथा कौन सा हुआ? योग निद्रा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और कौन सा हुआ? निद्रा योग, निद्रा या निद्रा योग। ठीक है, संतों का आदेश था, संतों के आदेश से फिर सो गए। तो कि इतना नाम जब हो जाएगा कि आशीर्वाद क्या दिया कि जब तुम नींद खोलोगे तो इस नाम का परिणाम होगा कि स्वयं वासुदेव तुम्हारे सामने होंगे। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। आप सब जानते ही हो सूत्र, ये सारे सूत्र हमारे परम गोभक्त, परम लाडले कृष्ण भक्त दास के अत्यंत लाडले आत्मीय एक युवा, जिनकी शादी विवाह 2 माह पूर्व हुआ है, यहाँ भी बैठकर नाम जप करते हुए कथा सुन रहे। 23-24 साल की उम्र है, अत्यंत भाव। ऐसी युवा अवस्था में भक्त बहुत कम मिलते हैं। हमारे ललित भैया सारे सूत्रों को डायरी में लेखनीबद्ध करते हैं। तो उनका समाचार आ गया है हमारे पास कि मायरे की कथा के बाद संपूर्ण मायरा के सूत्र लिखित रूप में भक्तों को दे दिए जाएंगे। ऐसी भी व्यवस्था है कथा में। हाँ, हमारे पास सब प्रकार के भैया भक्त हैं। बोलो लाडली लाल की जय। कहाँ चल रहे थे? अभिषेक का काम याद दिलवाना है। वासुदेव सामने। हाँ, तो भैया वासुदेव भगवान सामने होंगे। अब सो गए कब? सतयुग में। 4,32,000 वर्ष का क्या होता है? क्या होता है? कलियुग। 8,64,000 का क्या होता है? द्वापर। 13 लाख के आसपास क्या होता है? त्रेता। 18 लाख का क्या होता है? सतयुग। सतयुग में सोए, त्रेता पूरा पार, 13 लाख तो वो कुछ सतयुग के, और द्वापर भी लगभग पूरा, क्योंकि कान्हा तो एंड का मामला, कान्हा को गए हुए तो 5,000 वर्ष हुए, तो लगभग द्वापर के भी अपने 8 लाख, तो लगभग 20 लाख वर्ष तो सोने का आनंद मुचकुंद जी महाराज ने लिया। उसी समय काल यवन आया ठाकुर जी की लीला में। आज का प्रसंग यही सुनाएंगे। काल यवन, उसको मैया एक वरदान था, उसने तपस्या की, वो भी तपस्या, बस के एक ही बात है, क्या वरदान? तो बस मैं भगवान के हाथ से नहीं मरूं, बाकी को तो मैं निपट लूंगा, इतना उसको बल था। तो उसने वरदान ही लिया। ठीक है भाई, हमारे भोले बाबा और ब्रह्मा जी वरदान तैयारी रखते थे, तपस्या की ने ले जाओ। और भोले बाबा तो जो, भोले बाबा की तो बात मत करो, पार्वती जी को भी दे देते। बोले भोले बाबा की जय। तो अब वो काल यवन से ठाकुर जी को पता था कि अब इसको भी सिद्धि करवानी आवश्यक है भरत भैया। तो क्या करते हैं, ये हमारे मारने से तो मरेगा नहीं। तो हमारे ठाकुर जी बड़े उस्ताद हैं। हमारे ठाकुर जी भगाते भी हैं और भागते भी। ठीक है ना, कथा सुनाएंगे। हमारे ठाकुर जी और भागने की विधि भी बताते हैं। द्वारिकाधीश से कैसे भागे थे। तो विजय सिंह जी बोडाना की कहानी कल याद देना, थोड़ी सुना देंगे। तो हमारे कन्हैया उस दिन भागे और काल यवन पीछे 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 भागा और कन्हैया हमारे धौलपुर की मुचकुंद गुफा में जाके पीछे एक शिला के पीछे छुप गए और अपना जो पीतांबर था
अपना जो पीतांबर था उसको किसके ऊपर डाला? मुचकुंद जी के ऊपर, बड़े प्यार से धीरे धीरे हो, एकदम उठे नहीं तो खुद ही चले जाए, आराम से किया। आया वो काल यमन, आकर देखा कि तो अरे कायर कमजोर, तू क्या सोचता है यहां सोने से मैं तेरे को छोड़ दूंगा? तो वैसे भी मुचकुंद जी महाराज को तो था कि जो भी, तो लात और मारी, लात मार के उठाया। मुचकुंद जी महाराज जियो और राम नाम स्वाहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जिस गुफा में कृष्ण भगवान विराजे हो उसमें सुगंध कैसी होगी, प्रकाश कैसा होगा, सोच सकते हो? तो वो तो भस्म हुआ, लेकिन वो भी भैया नाम जापक था वैदिक वालों। कौन? मुचकुंद जी महाराज। और नाम जापक तो बाद में था, पहले निष्काम सेवा वाला था। तो उसने कहा कि ये प्रकाश और ये सुगंध सामान्य नहीं है, छुपे हो कहां पर्दे के पीछे, आ जाओ। ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी प्रकट होकर क्या कहे? मांगो जो मांगना है। तो मुचकुंद जी ने कहा कि आपके बालक, आपके चरण रज, आपकी कृपा से युद्ध वालों से भी कुछ नहीं मांगा, तो फिर आप ऐसा कहकर हमको चक्कर में क्यों डालते हो? तो सुनना, मुचकुंद जी ने क्या कहा? आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। अब आप सुनना, ये 2 बार बात आएगी। एक बार भोले बाबा को कहेंगे आपको जो अच्छा लगे वो दे दो, और यहां पर पहली बार यहां पर बोले आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। तो कान्हा क्या बोले सुनना, संभवतः ये प्रथम बार कह रहे, आपको जो अच्छा लगे। तो कन्हैया ने कहा हमको तो भक्त अच्छे लगते हैं, तुमको भक्त बना दूं क्या? अब तो गारे पहले ही हो, तुम्हें जाना होगा और जिस जगह एक भारत भूमि जो मेरी धरती है जहां पर अपन खड़े हैं, कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा जहां पर महा समारत लोग भक्ति लौले सन जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठानी। ऐसी एक गुज्जर धरती होगी, तुझे विप्र कुल में जाना होगा। चरणों से लिपट पड़े, इतने वर्षों के बाद मिले और फिर वियोग। कहा तुम जब भी बुलाओगे ये पीतांबर धारी तुम्हारे सामने। वही मुचकुंद जी महाराज नरसिंह जी बनकर गुज्जर की धरती पर आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।